Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our growth period. Okay, ग्रोथ पीरियड में हम नॉर्मली ये पढ़ेंगे कि कौन से ट्राइमेस्टर में या कौन से वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या जो है वो फीटस का जो अब बनता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होती हैं इसमें। ओके, और अकॉर्डिंग टू मतलब हम ग्रोथ पीरियड देखेंगे कि कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सी चीज़ बनती है और ट्राइमेस्टर के अंदर वीक्स में देखेंगे कि वीक्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो बनती हैं। ठीक है, देन सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ पीरियड। ये हम टू टाइप मतलब कि इसका जो बेस है मीन्स कि हम किसके अकॉर्डिंग जो है ग्रोथ पीरियड चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्रेगनेंसी एंड सेकेंड वन इज आर फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या है लाइक कि हमारा प्रेगनेंसी हम कब कंसीडर करते हैं, जब आर फर्स्ट मिस्ड पीरियड होता है। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि मिस्ड पीरियड क्या होता है, जो फर्स्ट मिस्ड पीरियड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट मिस्ड पीरियड होगा उस दिन से हम काउंट करेंगे प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रेगनेंसी कब से काउंट करी जाती है, जब हमारा फर्स्ट मिस्ड पीरियड जो है वो आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी से ग्रोथ पीरियड को काउंट करेंगे। और फर्टिलाइजेशन और यू नो दैट कि नॉर्मल 28 का मतलब 28 का जो है वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो फर्टिलाइजेशन कब होती है, 40th डे पे। तो मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तभी से हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है, दैट इज द ओवा पीरियड। ओवा पीरियड क्या होता है हमारा, दैट इज आर 0 to हमेशा और 2 वीक्स का रहता है। ओवा पीरियड का मतलब क्या है, जिसमें हमारा क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट हम बोल सकते हैं कि या ओवा जब बनता है उस वीक में जो जो मीन्स की ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ओवा पीरियड। ये मेनली जो है फर्टिलाइजेशन में तो 0 to 2 वीक्स होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कब है, 14 डे पे, बट हम प्रेगनेंसी कब कंसीडर कर रहे हैं, जब फर्स्ट मिस्ड पीरियड हो रहा है मीन्स की 28th डे पे। तो कितना गैप आ गया इन दोनों के बीच में, दैट इज आर 2 वीक्स का। ठीक है, ये एक नॉर्मल माइंड में रखना, 2 वीक्स का इन दोनों के बीच में गैप रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो फर्टिलाइजेशन है उसमें ओवर पीरियड कब माना जाता है, 0 to 2 वीक्स का जो है दैट इज ओवर पीरियड। और जो प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो ओवर पीरियड होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम कब कंसीडर करते हैं कि प्रेग्नेंट है वीमेन, जब हमारा फर्स्ट मिस्ड पीरियड आता है। तो मीन्स की जो फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके फर्स्ट मिस्ड पीरियड का गैप है दैट इज 14 डेज, मीन्स की 2 वीक्स। तो 2 वीक्स वाला ओवर पीरियड क्या होगा, प्रेगनेंसी में नहीं होगा। समझा गया। द सेकेंड वन इज आर एम्ब्रियो फेज। एम्ब्रियो फेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें हमारा क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो फेज है वो फर्टिलाइजेशन में कब से कब तक चलता है, 4 to 8 वीक्स तक। ठीक है, 4 to 8 वीक्स तक। बट जो हमारा प्रेगनेंसी है उसमें कितना चलता है, दैट इज आर 6 to 10 वीक्स। सो इसमें आएगा ना हमारा 4 to 8 वीक्स, तो इसमें आएगा हमारा हमेशा 2 वीक्स नेक्स्ट, तो 4 to 10 वीक्स हम जो है वो काउंट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। देन नेक्स्ट फेज इज आर फीटल फेज। जो फीटल फेज है वो हमारा फर्टिलाइजेशन में कब से कब काउंट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं 8 to टिल डिलीवरी तक उसको क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज आर फीटल फेज। और इसमें कहाँ से 10 to डिलीवरी तक वो कौन सा फेज है, हमारा फीटल फेज। ये नॉर्मल सा क्राइटेरिया है, जस्ट मैं नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि ये वाला बेस हम इसमें कंसीडर करते हैं। इसमें हमेशा अगर आपको फर्टिलाइजेशन का पूछा है तो हमेशा 2 वीक्स से मतलब कि 14 वीक से माइंड में कंसीडर करके चलना है। बट अगर प्रेगनेंसी से पूछा है बेस लेकर के प्रेगनेंसी में ग्रोथ पीरियड, अब मान लो हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो स्टार्ट हो रही है, नॉर्मली मैं वैसे नॉर्मल बात कर रही हूँ कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रही है, 10th वीक में। ठीक है, नॉर्मली मतलब वैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 10 वीक्स में हमारी क्या हो रही है, ऑर्गेनोजेनेसिस। वो ऑर्गेनोजेनेसिस हमें दी है फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मान लो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग 10 वीक्स में हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो क्या प्रेगनेंसी में भी 10 वीक्स में होगी, नहीं, प्रेगनेंसी में कब होगी, तो दैट इज आर 12 वीक्स, क्योंकि ये 28 डेज लेके चलता है और ये क्या है, 40 डेज जो लेके चलता है। ठीक है, वो इसमें हेल्प करता है ये चीज जो है, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे आएगा कि अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी बेस्ड या अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस कब होती है। अगर आपको नॉर्मली पूछा है
ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन जो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस है वो कौन से फेज में जो हम स्टार्ट होती है। ठीक है, ये था हमारा हम 2 पीरियड में हमने देख लिया जो हमारा फर्टिलाइजेशन है और हमारा प्रेगनेंसी के बेस के ऊपर ना। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से वीक्स में क्या क्या जो है बनता है। अब हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फीटल एज, जो फीटल एज है वो किसके अकॉर्डिंग मतलब कि क्या क्या ग्रोथ होती है। फीटल एज का मतलब क्या है, किसके किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अगर फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा तब तो जो मैं पढ़ाऊंगी वो होगा, बट अगर आपको प्रेगनेंसी के बेस के ऊपर या गेस्टेशनल के अकॉर्डिंग पूछा देन आप क्या करोगे, 2 वीक्स जो प्लस करके हमेशा चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है और 7th वीक। 7th वीक में क्या होता है हमारा, फीटल क्या करता है, मूव करता है। फीटल पार्ट मूवमेंट मीन्स कि इसमें फीटल क्या है, अपने पार्ट्स की मूवमेंट करता है, लाइक लेग मूवमेंट करेगा, आर्म मूवमेंट करेगा। वो कब होता है, 7th वीक में, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजेशन। बट अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी कंसीडर करें दैट इज आर 9 वीक। ओके, देन आता है हमारा 8th वीक। 8th वीक में क्या होता है हमारा, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट 8th वीक में। देन 10 to 11th वीक में क्या होता है हमारा, ब्रीदिंग स्टार्ट। ये आपको ऐसा ऐसा चीज याद रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे कि ऑर्गेनोजेनेसिस विच वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन में स्टार्ट होता है, तो 8th वीक में। ओके, बस आपने ये याद रखना फर्टिलाइजेशन पूछा या गैस्ट्रेशन पूछा। ठीक है, देन 12th वीक में क्या हो जाता है हमारा, हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन होती है। कौन कौन से हार्मोन है, दैट इज आर इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज आर थायरोक्सिन। और आपको सभी को पता है 12th वीक में क्या होता है हमारा, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो करी जाती है। देन नेक्स्ट क्या करा जाता है हमारा इसमें, तो किडनी जो है वो स्टार्ट, किडनी स्टार्ट केयर फंक्शन फंक्शन। ओके, ये था 12th वीक में। देन 16 वीक में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा जो स्कल है शो ऑन एक्सरे, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑल स्केलेटल सिस्टम। क्या है कि अब जितना स्केलेटल सिस्टम बन गया है वो सारा क्या, अगर आप एक्सरे करोगे तो उसमें आपको क्या है, शो हो जाएगा। पर नॉर्मली हम एक्सरे करते नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट ये हम जस्ट एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि इस चीज में क्या क्या कौन से वीक्स में होता है। ठीक है, देन हमारा 20th वीक में क्या हो जाता है, जो ऑर्गेनोजेनेसिस 8th में स्टार्ट हुई थी अब वो 20 में क्या हो जाती है, कंप्लीट कंप्लीट। सेकंड क्या है कि हमारा लैंग्वेज फॉर्मेशन मीन्स की क्या हो जाता है, जो लैंग्वेज है जो मीन्स की जो हेयर्स है हमारे वो क्या हो जाते हैं फीटस के, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं कब, 20 वीक्स में। आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि लैंग्वेज कब बढ़ना स्टार्ट होता है, दैट इज आर 20 वीक्स पे। देन हमारा स्वेट एंड सिवेशियस ग्लैंड, सिवेशियस ग्लैंड ये भी क्या हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाती है इसमें। 20 वीक्स में क्या क्या हो जाता है हमारा, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है, प्लस लार्ज प्लस लैंग्वेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेट एंड सिवेशियस ग्लैंड भी क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारा 20 वीक्स का। ठीक है, देन हम बात करते हैं 24 वीक्स में। जो 24 वीक्स है उसमें क्या हो जाता है, एक तो हमारा न्यूमोसाइट 2 सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूमोसाइट 2 सेल्स। ये जो न्यूमोसाइट 2 सेल्स है ये क्या करते हैं कि हमारा सर्फेक्टेंट बनाते हैं, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। और ये जो सर्फेक्टेंट है वो कब, मीन्स कि ये जो न्यूमोसाइट सेल्स है ये लंग्स में रीच लंग्स एट 34 वीक्स में।
और 34 वीक्स के बाद क्या होता है कि ये जो ल्यूकोसाइट सेल्स है ये क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक टाइप की हमारी हाइलाइन मेम्ब्रेन। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाइलाइन मेम्ब्रेन कब बनती है, दैट इज 36 to 37 वीक्स में। और ये जो हाइलाइन मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करती है और किसमें हेल्प करती है, प्रोटेक्ट लंग्स कोलैप्स। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ लिया हमने कि फीटल एज के अकॉर्डिंग क्या क्या है। 7th वीक में फीटल पार्ट बनता है, 8th वीक में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है, 10th to 11 ब्रीदिंग स्टार्ट, 12th में हार्मोन प्रोडक्शन होता है दैट इज इंसुलिन थायरोक्सिन, सेक्स डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं, किडनी अपना काम करना शुरू कर देती है। तभी तो हमने बोला था कि 12 to 20 वीक्स तक क्या है, अब हमारा जो फीटल है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है एमनियोटिक फ्लूइड। 16th वीक में क्या है कि स्कल जो है वो एक्सरे पे दिखना शो हो जाएगा, या जितना भी स्कल्टल सिस्टम वो एक्सरे में शो हो जाएगा। 20th वीक में ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, लैंग्वेज बनना स्टार्ट हो जाता है, स्वेट एंड स्वीशियस ग्लैंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। 24 वीक्स में क्या होता है कि जो न्यूमोसाइट 2 सेल्स हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट को बनाते हैं। ये जो सर्फेक्टेंट है वो लंग्स में पहुंचता है 34 वीक्स में, और वहां पे क्या करता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देता है हमारे 36 to 37 वीक्स में, जो किसी को प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स में। और 36 to 37 वीक्स में क्या होता है, 36 to 37 वीक्स में एक तो क्या होता है हमारा टेस्टिस डिसेंड, मीन्स कि अब टेस्टिस भी जो है वो बन गई है, वो डिसेंड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सेकंड वन इज क्या है कि नेल, या फिर हम बोल सकते हैं हेयर जो है वो ग्रो करना, ओवर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, या ग्रो करना मीन्स कि अब जो नेल्स है वो भी बाहर की साइड आना शुरू कर देंगे। वो कब होता है, 36 to 37 वीक्स में। ओके ओके, साथ में क्या होता है कि 24 में हमारा न्यूमोसाइट 2 सेल्स बनता है, और साथ में जो है हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, हियरिंग स्टार्ट। ओके, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है कि कौन सी वीक्स में क्या चीज जो है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये सब कुछ जो है याद रखना, ठीक है। नाउ जो है वो हम इसके बारे में फर्दर जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे लंग्स मेच्योर कब होते हैं, 36 to 37 वीक्स में, क्योंकि उस टाइम पे हाइलाइन मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं लंग्स मेच्योरिटी कब होती है हमारे 36 to 37 वीक्स में। ओके, लंग्स मेच्योरिटी हम कैसे चेक करेंगे, तो देयर इज अ टू टेस्ट प्रेजेंट। ठीक है, कौन कौन सा है, फर्स्ट इज द आर फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, एंड सेकंड वन इज लेसिथिन स्पोंजो स्पिंजोमाइलिन माइलिन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एलएस रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में आया है कि मोस्ट कॉमन टेस्ट टू चेक द लंग मेच्योरिटी, तो वो कौन सा है, हमारा एलएस रेशियो। ये कौन सा है, मोस्ट कॉमन टेस्ट है। बट अगर आपको पूछा गया है बेस्ट टेस्ट, दैट इज आर फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, ये क्या हमारा बेस्ट टेस्ट है। इसमें क्या होता है, फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल में क्या होता है कि हम लास्ट ट्राइमेस्टर जब चल रहा होता है मदर का लास्ट ट्राइमेस्टर, उसमें हम क्या करते हैं, अमाइनो सेंटेसिस जो है वो करते हैं, अमाइनो सेंटेसिस करेंगे। अमाइनो सेंटेसिस में हमारा मेन काम क्या है कि हम क्या करेंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो लेंगे। एम्नियोटिक फ्लूइड में भी अगर आपको पूछा जाए क्या लेंगे, तो आर स्किन सेल्स जो है वो लेंगे। जो फीटस है उसका जो है वो एम्नियोटिक फ्लूइड लेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर में, और वो क्या करेंगे, उसमें से स्किन सेल लेंगे, और जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्किन सेल लेते क्यों है, तो फॉर हमारी चेक द लंग मेच्योरिटी, और चेक द लंग मेच्योरिटी। और इसमें कौन सी डाई यूज करी जाती है, दैट इज अ नायलॉन डाई, नायलॉन डाई इज यूज्ड। ठीक है, सो हम कौन सी डाई यूज करते हैं, नायलॉन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट टेस्ट क्या है फॉर चेकिंग द लंग मेच्योरिटी ऑफ द fetus, दैट इज आर फोस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। और इसमें हम क्या लेते हैं, दैट इज हमेशा याद रखना स्किन सेल।
ठीक है। लेते कहाँ से, तो हमारे एमनियोटिक कैविटी से। और इसमें कौन सी कलर की डाई यूज होती है, दैट इज आर नायलॉन डाई, जो वो हम यूज करते हैं। ये हमारा फॉस्फोडाइड्राल ग्लिसरॉल के बारे में। अब एलएस के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर लेसिथिन की रेशियो मोर देन 2 है और लेसिथिन की रेशियो जो है वो लेस देन 2 है, अगर मोर देन 2 है इसका मतलब लंग्स आर मिच्योर्ड, बट इन केस अगर लेस देन 2 है इसका मतलब क्या है, लंग्स आर इमेच्योर। जब हमारे लंग्स इमेच्योर होते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ड्रग देते हैं, दैट इज आर कोर्टिकोस्टेरॉइड, या हम बोल सकते हैं स्टेरॉइड्स। ठीक है। हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं फॉर द लंग मेच्योरिटी के लिए, तो हमारे क्या देते हैं, स्टेरॉइड। हमेशा याद रखना, आपको ऐसे पूछा गया है कि जो डिलीवरी है वो कंडक्ट करी गई है 32 वीक्स में, तो आपको आप माइंड में क्या लेकर चलोगे कि उसके जो लंग्स है वो मेच्योर नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, और अगर डिलीवरी हुई है ना हम फीटस को जो वो ड्रग देंगे। वो मैं आपको फर्दर पढ़ाऊंगी कौन सी ड्रग जो हम फीटस को देते हैं। समझा गया। आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि एल एस रेशियो जो है वो कितनी है, लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या है, तो उसमें आया होगा लंग्स आर मेच्योर, लंग्स आर इमेच्योर, या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज आर लंग्स आर नॉट मेच्योर। और आपको ऐसा है कि एल एस रेशियो जो है लेस देन 2 है, तो हम क्या करेंगे, मीन्स की दैट आर नॉर्मल, या फिर लंग्स आर नॉट मेच्योर, या फिर वी विल गिविंग द स्टेरॉइड। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स जो है वो देंगे। ये हमेशा याद रखना, एल एस रेशियो में से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है। एलएस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको नॉर्मली मैंने क्या बोला कि 36 टू 37 वीक्स में हम लंग मेच्योरिटी चेक कर सकते हैं, मीन्स की लंग मेच्योर कब होते हैं, 36 टू 37 वीक्स में। बट हम नॉर्मली इसको चेक कब कर सकते हैं, दैट इज आर 32 वीक्स में। मेच्योरिटी कब चेक करी जा सकता है, दैट इज आर 32 वीक्स में, क्योंकि 32 वीक्स में तो हमारा ये लंग्स तक पहुंच जाता है सर्फेक्टेंट, तो उस कंडीशन में हम तब जो है वो चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मान लो इन केस क्या है कि लंग्स जो है वो इमेच्योर है, देन हम कौन सी ड्रग देंगे। ठीक है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि मैंने क्या बोला, 32 वीक्स में हम इसको जो है चेक कर सकते हैं। अगर तो डिलीवरी, जो डिलीवरी है हमारी, डिलीवरी कंडक्ट हुई है बिफोर, सॉरी, बिफोर 32 वीक्स, देन तो हम क्या करेंगे कि मेच्योरिटी चेक नहीं करेंगे, मेच्योरिटी ऑफ लंग्स आर नॉट चेक, और डायरेक्ट हम क्या दे देंगे इसमें, कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों देंगे ऐसा, मैंने अभी बताया कि जो लंग्स है वो मेच्योर होना कब स्टार्ट होते हैं, 36 टू 38, या हम बोल सकते हैं 32 के बाद स्टार्ट होते हैं। बट अगर डिलीवरी 32 वीक से पहले होने के चांसेस है, तो हमें सामने पता चला कि लंग्स तो अभी हाइलाइन मेम्ब्रेन बनी ही नहीं, जब बनी नहीं है तो मेच्योर कहाँ से होंगे, तो उसमें हमें लंग्स मेच्योरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या देंगे, ड्रग देंगे। बट अगर 32 टू 36 है या फिर 38 है, देन हम क्या करेंगे, चेक मेच्योरिटी, चेक लंग मेच्योरिटी, एंड देन जो है उसके बाद हम ड्रग देंगे। मैं जो लंग मेच्योरिटी कैसे चेक कर सकते हैं, वही एलएस रेशियो के थ्रू या फिर फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल की हेल्प से जो है वो हम कर सकते हैं। इसमें हम दोनों में क्या करेंगे, इसमें भी हमें पता चल गया कि लंग्स क्या है हमारे, इमेच्योर है। जब हमें पता है कि लंग्स क्या है, इमेच्योर है, देन हम क्या देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में भी हम कौन सी ड्रग देते हैं, मोस्ट कॉमनली दैट इज आर डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। इसमें हम कितना देंगे, दैट इज 24 mg जो है वो हमें देनी होती है। और ये हम देखते हैं क्या है, 4 डोजेस में डिवाइडेड, हमें पूछा जाए तो कितनी डोज में दिया जाता है, 4 डिवाइडेड डोज में जो है इसको देते हैं, दैट इज आर 6 mg, 6 mg एंड 6 mg, 6 mg कितना हो गया, 6 6 चुका 24, तो कितना हम देंगे, 24 mg जो है पेशेंट को देंगे। और कितने गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में, दैट इज आर 6 आवर्स का ही। ये बहुत नॉर्मल सा है, आपको ऐसे पूछा जाए कि लंग मेच्योरिटी के लिए हम क्या देते हैं, दैट इज आर स्टीरॉइड। स्टीरॉइड में भी हम क्या देते हैं, दैट इज डेक्सामेथासोन या वेक्लोमेथासोन। जो वेक्लोमेथासोन है वो इतना यूज नहीं कर सकता, बट वेक्लोमेथासोन में 2 डोजेज ही हम देते हैं। डेक्सामेथासोन में हम क्या करते हैं, 4 डोजेज जो है वो पेशेंट को देंगे। और कितना देते हैं, टोटल 24 mg देते हैं, 6 mg के 6
6 mg का इंजेक्शन देंगे और वो भी 6 आवर्स के पीरियड में जो है वो हम देंगे, ठीक है। ये था अगर प्रेगनेंसी जो 32 वीक्स से पहले हुई है या फिर 32 टू 36 वीक्स में हुई है बट फिर भी लंग्स मेच्योर नहीं है, ठीक है। ये अभी प्रेगनेंसी हुई मगर डिलीवरी हुई नहीं है, इसमें क्या है डिलीवरी अकड़, मीन्स कि हम ये बोल सकते हैं अब क्या हो गया, हमें पता चल गया कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, डिलीवरी हो गई है, उस कंडीशन में क्या हो गया, फिर द लंग्स आर इमेच्योर। ये मेनली कब हम बोल सकते हैं 28 टू 32 वीक्स में कंसीडर करेंगे, मीन्स कि 28 टू 32 वीक्स में क्या हो गया, हमारा डिलीवरी जो है वो हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या है, फीटल जो है वो आउटर इन्वायरमेंट में आ गया, उसके लंग्स क्या है इमेच्योर। तो इस कंडीशन में जो हम ड्रग देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसमें, दैट इज कैफीन सिट्रेट। हमेशा याद रखना, अगर तो क्या है, अगर तो क्या है कि हमारी डिलीवरी नहीं हुई है देन हम ड्रग किसको देंगे, हमारी मदर को। बट अगर डिलीवरी होगी देन हम जो ड्रग है वो किसको देंगे, फीटस को, गिवन टू फीटस। और किस रूट से देते हैं, मोस्ट कॉमन, ये हमारा 2 रूट से हम देते हैं, या तो हम आईएम भी दे सकते हैं, दूसरा हम एंडोट्रैकियली देते हैं। तो जो एंडोट्रैकियली है वो मोस्ट कॉमन है, मीन्स कि अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमनली हम कैफीन सिट्रेट किससे देते हैं, दैट इज आर एंडोट्रैकियली जो है वो हम देते हैं, समझा गया। अगर तो हमारा क्या है, अगर डिलीवरी क्या हुआ है, अगर डिलीवरी नहीं हुई है देन हम ड्रग्स किसको देंगे, मदर को। बट अगर डिलीवरी हो गई है और वो भी कब 28 टू 32 वीक्स में, देन हम ड्रग किसको देंगे, हमारे फीटस को, और फीटस को भी क्या देंगे, दैट इज आर कैफीन सिट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी, ठीक है। ये किसको देंगे हम, बेबी को, और ये हम देखते हैं कैसे, तो एंडोट्रैकियली देते हैं मोस्ट कॉमनली। अब ये जो कैफीन सिट्रेट है इसका काम क्या है, ये क्या करता है, एक्ट ऑन ब्रेन। ये क्या करता है, जो हमारा फीटस का ब्रेन है उसके ऊपर एक्ट करता है और हमारे पल्मोनरी सिस्टम को मेच्योर करवाता है, ठीक है। और दूसरा हम ये बोल सकते हैं किससे प्रिवेंट करता है, हमारे एपनिया से प्रिवेंट, एपनिया, एपनिया को कैसे प्रिवेंट करेगा, वही सेम कि लंग्स को, सॉरी ब्रेन पे एक्ट करके क्या करेगा, हमारे लंग्स को मेच्योर करवाएगा, ठीक है। ये था हमारा कि अगर हमारी डिलीवरी जो है वो कंडक्ट हो रही है और ये हमारा फीटल पीरियड आ गया, देन हम इसमें सेकंड पढ़ते हैं हमारा, दैट इज द एम्ब्रियोनिक फेज, जिसमें होती है हमारी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनोजेनेसिस। अब हमारा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन या एफडीए के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने एक जो है कुछ चार्ट दिया है, ग्रोथ चार्ट दिया है, या बोल सकते हैं ड्रग चार्ट है, ठीक है। क्या है हमारा ड्रग चार्ट, ड्रग चार्ट में इसमें कितने आपकी हमारी 5 ड्रग्स जो है वो आती है थी, 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लास ए या क्लास 1 हम बोल सकते हैं। जो क्लास 1 है ये कौन सी ड्रग होती है, तो हमारे यहाँ बोल सकते हैं सेफेस्ट ड्रग, सेफेस्ट ड्रग होती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो हमारा एग्जांपल है इसमें हम बोल सकते हैं थायरोक्सिन प्लस फोलिक एसिड। इसलिए हम फोलिक एसिड जो है वो हम बिफोर कंसेप्शन से पहले भी दे सकते हैं, बिकॉज ये क्या है हमारी सेफ ड्रग है। आयरन इसलिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में या जब एनीमिया होता है मदर को तब देते हैं, एंड स्टेज में, क्योंकि तब तक हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होगी। हमेशा याद रखना जो सेफ ड्रग है वो हम कब दे सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड में भी दे सकते हैं, पर जो सेफ नहीं है उनको हम ऑर्गेनोजेनेसिस में नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्या कॉज करेंगी, हमारी कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी कॉज करेंगी फीटस में, ठीक है। क्लास 2, जो क्लास 2 वाली ड्रग्स है वो क्या है, सेफ ड्रग है। इनका मतलब क्या है कि इन पे क्या है, ह्यूमन पे स्टडी नहीं हुई है कि ये ड्रग सेफ है कि नहीं है, मीन्स कि पहले हम रिसर्च करते हैं ना, मतलब कि लाइक किसी के ऊपर वो चीज यूज करते हैं। इसमें क्या क्लास 2 वाली ड्रग्स जो है ह्यूमन पर जो है वो मतलब कि यूज नहीं करी गई, बट फिर भी हम इनको क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं। लाइक क्या है, पेंसिलिन, हमारा अमोक्सिसिलिन, ठीक है। साथ में इसमें आता है हमारा पैरासिटामोल, ठीक है। ये क्या है, ड्रग जो है वो सेफ है, मीन्स की इनकी स्टडी नहीं है पर फिर भी इनको हम किस में कंसीडर करते हैं, सेफ में। जो थर्ड वाली है, जो क्लास 3 है उनका क्या है, इसमें कौन सी ड्रग आती है हमारी,
कोर्टिकोस्टेरॉइड। जो इनमें क्या है कि इनका साइड इफेक्ट तो है, क्या है साइड इफेक्ट इज प्रेजेंट, बट अगर वी नीड मोर आउटकम, नीड मोर आउटकम देन वी विल यूज दिस ड्रग्स। ठीक है, अगर हमें क्या है कि ज्यादा आउटकम चाहिए तो उस कंडीशन में हम इन क्लास थर्ड वाली ड्रग को यूज करते हैं, वैसे इनका साइड इफेक्ट रहता है। ठीक है, जो फोर्थ वाली है वो क्या है हमारी, सेफ नहीं है, ये हार्मफुल है। ठीक है, हार्मफुल है 100% क्या है, ये हार्म करेंगी फिटस को। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, लाइक हमारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो सारी ही हमारी क्या है, हार्म करेंगी बेबी को, जैसे सोडियम बाइपोरेट, लेविप्रापिल, कार्बेमाज़ेपाइन। ये ऑल ड्रग्स क्या है हमारी हार्मफुल है 100%, ये क्या करेंगी, हार्म करेंगी। ठीक है, तभी तो क्या है कि जब हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है और इस कंडीशन में अगर मतलब जो हमारा हम बोल सकते हैं बीपी बहुत ज्यादा रेज हो जाता है और मदर को सीजर आना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम बोलते हैं एक्लैम्शिया, तो उस कंडीशन में हम कभी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नहीं देते हैं, उस कंडीशन में हम हमेशा लेविटालोल देते हैं। और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी भी है तो 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी जो है वो हम देते हैं, उससे पहले कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करेगी, फीटस को हार्म करेगी। ठीक है, जो क्लास एक्स है, ठीक है, ये क्लास ए बी सी डी, अब है क्लास एक्स। जो क्लास एक्स है वो क्या है, 100% कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये क्या है, ऑलवेज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मीन्स कि हमेशा ही इनको नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है। इसका फॉर एग्जाम्पल है दैट इज आर थैलिडोमाइड। फॉर एग्जाम्पल थैलिडोमाइड, ये जो थैलिडोमाइड है ये क्या कोज करता है, सीलिम। ये क्या कोज करेगा बेबी में, सीलिम भी। ये प्रायरली पहले हम क्या करते थे, हमारा मोशन सिकनेस में प्रेगनेंसी में हम थैलिडोमाइड देते हैं, बट आफ्टर रिसर्च के बाद हमें पता चला कि ये क्या कोज करता है, सीलिम। तो ये क्या हो गया, उसके बाद बैन हो गया। सीलिम का मतलब क्या है कि जो लिम्स है वो प्रॉपरली बने ही नहीं होंगे, या तो बहुत छोटे होंगे या तो बने ही नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं बने होंगे। ये क्या हमारा ड्रग चार्ट है। जो एक्स वाली है वो तो हमने कभी भी यूज नहीं करनी है, 4 वाली है वो भी, डी वाली हमने यूज नहीं करनी है। जो सी वाली है वो हम यूज कर सकते हैं अगर हमें आउटकम चाहिए, लाइक जैसे वो मैंने बताया लंग्स मेच्योर नहीं है उस कंडीशन में वो हार्म करेंगे, बट क्या है कि हमें आउटकम चाहिए उनका। देन जो सेकंड वाली है वो सेफ है, वो हम यूज कर सकते हैं, लाइक अमोक्सिसिलिन, पीसीएम और पेनिसिलिन। और जो क्लास 1 वो तो होती ही सेफ है, सेफ है इस टाइम, इसकी थायरोक्सिन और हमारा क्या आ सकता है, फोलिक एसिड। ये हम किस कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट इज आर एम्ब्रियोजेनिक पीरियड। एम्ब्रियोजेनिक पीरियड हमारा मोस्ट स्पेसिफिक पीरियड है, इसमें ही क्या होती है, हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो होती है। ठीक है, ये था हमारे ड्रग्स के बारे में। देन हम थर्ड बात करते हैं हमारी रेडिएशन की। रेडिएशन की क्या क्या यूनिट है हमारी, दैट इज अ ग्रे एंड रेड। जो ग्रे है, हम बात करें 1 ग्रे है तो उसमें कितना रेड प्रेजेंट है, 100 रेड, मीन्स कि रेड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है और ग्रे जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है हमारी रेडिएशन के लिए। ओके, और अगर 50% आप ग्रे के एक्सपोजर में आते हैं देन क्या है हमारा, सॉरी 100% आप 100 अगर ग्रे के इसमें आते हैं एक्सपोजर, तो मीन्स कि 50% फीटल डैमेज की चांसेस है। और अगर आप क्या है 200 ग्रे के एक्सपोजर में आते हैं, देयर इज 100% चांसेस ऑफ फीटल डैमेज। ओके, और जो मान लो जैसे हमारा एक पेल्विक एक्सरे हम करवा रहे हैं, एक पेल्विक एक्सरे या हमारा एल्बो एक्सरे है, या कोई भी एक्सरे है, तो उसमें कितना रैड यूज होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रैड जो वो यूज होता है। तो क्या हम मदर को ऐसे बोलेंगे, मदर हमारे पास आ रही है, वो बोल रही है कि मैंने 3-4 बार पेल्विक एक्सरे करवाया है, तो क्या मेरा फिटल डैमेज होगा, नहीं। फिटल डैमेज कब होगा, जब हमारा 100 ग्रे जो है वो 100 ग्रे के एक्सपोजर में आएगी। और अगर 2 रेड है मतलब कि ये तो कुछ भी नहीं है।
क्योंकि देखो अगर 1 ग्रे तो उसमें 100 रेड होना चाहिए, तो ये तो माइनस से भी कम है, तो हम उसको एक इंश्योरिटी दे सकते हैं कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको एक्सपोज में नहीं आना है, ठीक है। देन अगर आपको ऐसा पूछा जाए सेफेस्ट टेस्ट कौन कौन से, मीन्स की कौन कौन से टेस्ट जो है वो आप एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, तो हमारा कौन सा यूएसजी जो हम मोस्ट कॉमनली करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज आर जो भी हमारा पेट सिटी है और ईआरसीपी है। ईआरसीपी और पेट सिटी जो है ये सेफ है, बट हम क्या नहीं करते, नॉट यूज्ड। क्या है, सेफ है बट नॉट यूज्ड। क्या है, जो यूएसजी है हमारा और पेट सिटी है या ईआरसीपी है, ये क्या है, सेफ है, बट क्या है, हम इनको यूज नहीं करते, सिर्फ हम इसमें यूज करते हैं, दैट इज अ यूएसजी। और कौन सा टेस्ट नहीं करना है, नॉट कंडक्टेड। नॉट कंडक्टेड कौन कौन से, दैट इज आर एक्सरे, या हम बोल सकते हैं हमारा जितना भी वेरियम वाली चीजें हैं, वेरियम, या हम बोल सकते हैं डाई वाली, जैसे वेरियम मील हो गया, वेरियम एलिमा हो गया, वो वाली चीजें हमने यूज नहीं करनी है, वो हम टेस्ट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं करते हैं, समझ आ गया। नाउ वी विल डिस्कस द इंफेक्शन दैट इज टॉर्चर, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता ही मिलता है। टॉर्च का मतलब क्या है, टी फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओ मीन्स क्या है, अदर इंफेक्शन लाइक सिफिलिस हो गया, लाइक वेरिसिला हो गया, HIV हो गया, मम्स हो गया, ऑल इन्फेक्शन, ठीक है। R मीन्स रूबेला, C मीन्स साइटोमेगालोवायरस, H मीन्स हर्पेस सिम्प्लेक्स। ये क्या है, ये जो हमारा हम बोलते हैं कि ये इस इन्फेक्शन का चांसेस रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट डेंजरस है, जो मतलब कि अगर हो गया तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, दैट इज अ रूबेला। इसमें क्या होगा, ये क्या कॉज करता है, दैट इज अ कैटरेक्ट हो गया, हम बोल सकते हैं, या कंजेनिटल जितनी भी एबनॉर्मेलिटी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज आ गया, लाइक ASD, ASD हो गया, फिर हमारा पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हो गया, पीडी हो गया, लंग्स में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या कंजेनिटल रेटिनोपैथी हो सकती है। ये क्या है, ये मीन्स कि बहुत ज्यादा क्या कोज करता है, कंजेनिटल प्रॉब्लम कोज करता है अगर क्या है, रूबेला हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें मैंने पहले ही बताया था एंटीनेटल में कि अगर रूबेला का टाइटर पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में हम मदर को क्या बोलेंगे कि आपको अबॉर्शन करवाना है, MTP करवाना है, क्योंकि अगर आप MTP नहीं करवाते हो तो जो बेबी होगा वो कंजेनिटल प्रॉब्लम के साथ जो है वो बर्थ लेगा, ठीक है। और अगर जो है इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस इन्फेक्शन था या प्रीवियस हमने एंटीबॉडी मतलब की वैक्सीन दिया। बट अगर एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट है अगेंस्ट रूबेला, इसका मतलब क्या है, उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ था पहले और ना ही उसने कभी वैक्सीन लिया, तो हम क्या मदर को बोलेंगे कि वो डिलीवरी के बाद क्या करेगी, वैक्सीन जो है रूबेला की लेगी ही लेगी, ठीक है। और अगर मतलब एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि टाइटर टाइटर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 1:18 जो है वो नॉर्मल होता है। बट अगर टाइटर ज्यादा आता है इसका मतलब क्या, इन्फेक्शन प्रेजेंट, और हम किसके लिए एडवाइस करेंगे, दैट इज आर MTP के लिए, ओके। ये है हमारा ग्रोथ पीरियड के बारे में। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वीक्स के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है कौन से वीक्स में कौन सा जो है वो चीज जो है वो बनती है, स्टार्ट होती है फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड इसमें जो आपको पढ़ना है
वो है कि लंग्स मेच्योरिटी के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन टेस्ट है, कौन सा बेस्ट टेस्ट है, कौन सी ड्रग हम मदर को देंगे, कौन सी ड्रग आफ्टर डिलीवरी जो है, अगर 28 to 32 वीक्स के बीच में डिलीवरी हुई है तो फीटल को कौन सी ड्रग जो है वो हम देंगे, और कौन सी ड्रग जो है वो इसमें सेफ है, कौन सी नहीं सेफ है। ठीक है, इसमें ये चीज इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमारा इन्फेक्शन के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट डेंजरस है, दैट इज अ रूबेला। ओके, ये था हमारा ऑल अबाउट द ग्रोथ पीरियड। ओके, थैंक यू।